नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 18th श्लोक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक गोज लाइक दिस। श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। पहले श्लोक की संरचना देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक फर्स्ट। पहला चरण देखते हैं। 1 2 ण आधा नहीं गिना जाएगा। 3 4 5 6 7 श आधा नहीं गिना जाएगा और ये हो गया 8। अब यहां पे एक नियम लागू होगा। ये जो हम द देख रहे हैं, द विल बी इक्वल टू द प्लस अ। मगर यहां पे ये या तो हम द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और यहां पे हम इसको त भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पश्चेत या पश्चेत दोनों सही है। तो आप अपनी किताब में इसको यहां पे या तो ऐसे कर लीजिएगा या फिर हम इसको त भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जो दूसरा चरण होगा वो शुरू होगा अ से। दूसरा चरण जो शुरू होगा वो होगा अ से। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 न आधा नहीं गिना जाएगा। 3 4 5 6 7 श आधा नहीं गिना जाएगा 8 और ये त या द आधा नहीं गिना जाएगा। तो ये हो गया पहला चरण, ये होगा दूसरा चरण। मगर एक बार गिन लेते हैं। आ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था दूसरा चरण। तीसरा चरण देखते हैं। 1 2 द आधा नहीं गिना जाएगा। 3 4 न आधा नहीं गिना जाएगा। 5 6 श आधा नहीं गिना जाएगा। 7 8। ये हो गया श्लोक का तीसरा चरण। ये होगा श्लोक का चौथा चरण। एक बार गिन लेते। 1 2 3 4 त और स आधे नहीं गिने जाएंगे। 5 6 7 8 और त हलंत आधा नहीं गिना जाएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में और कौन कौन से नियम लागू होते हैं। एक नियम तो हमने आपको बताया, पहला और दूसरा चरण। पहला चरण कहां समाप्त होगा और दूसरा कहां पे आरंभ होगा, ये हमने आपको ये बताया। अभी पहले चरण में अगर आप देखेंगे, ये जो य पे जो विसर्ग लगा हुआ है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग की ध्वनि होगी फ, आधा फ। तो ये कैसे होगा? कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, दोनों सही हैं। तो आप यहाँ पे अपनी किताबों में ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। और ये दूसरे चरण में ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में कोई नियम ऐसा है नहीं। मगर जो चौथे चरण में ये जो युक्त है, युक्त, इसके बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का जो अक्षर है वो है क, और विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा ख होता है। ख जैसे एपिग्लॉटिस से हम बोलते हैं ना, ख। तो ये हम अपनी किताब में इसको स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ख ऐसे भी लिख के रख सकते हैं। तो ये जब हम चैंट करेंगे, हम कैसे करेंगे? संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसको इस तरह से हम चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येद्
कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। प्रैक्टिस करते रहिए और जो जो नियम हमने आपको बताए वो किताब में नोट करके रखिएगा। श्लोक का भावार्थ हमने अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 19th श्लोक of chapter 4 of the Bhagavad Gita. Till then, namaskar, Hari Om.